अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Today we are going to start our new chapter, unit number 5, exponents. In this unit, you will learn about exponential notation, how to express rational numbers in exponential notation, the application of the product, quotient and power laws of exponent. Firstly, we will discuss the definition of exponent. The exponent of a number says how many times to use that number in a multiplication. It is written as small number to the right and above the base number. Exponent किसी नंबर का को कितनी दफ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करना है उसको शो करता है और इसको हम बेस नंबर की राइट साइड पे टॉप पर लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 रेज टू पावर 3 और 8 एक्सपोनेंट 3 विल बी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, यानी 8 की पावर यहाँ पर 3 गिवन है, या 8 एक्सपोनेंट का जो दूसरा नाम है वो पावर भी उसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 4 की ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 4B में, कि सेकंड नेम ऑफ एक्सपोनेंट इज़ पावर। यहाँ पे जो है 8 रेज टू पावर 3 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि 8 को हमने 8 के साथ ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो जो भी इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा दैट विल बी द आंसर। अब हियर 8 इज़ द बेस नंबर, यानी जिस नंबर की हमें एक्सपोनेंट दिया हुआ होता है, जिस नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट लिखा हुआ होता है, दैट नंबर इज़ कॉल्ड बेस। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे है 2 रेज टू पावर 4 और 2 एक्सपोनेंट 4, तो यहाँ पे 2 जो है वो बेस है, ठीक है, और एक्सपोनेंट 4 है। इट मीन्स के 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम्स, यानी 2 को हम 4 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बेस को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 को 2 के साथ ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी जो भी एक्सपोनेंट वहाँ पे गिवन होगा उसको हमने उतनी दफ़ा बेस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्सपोनेंट जो है वो बार बार मल्टीप्लिकेशन, कितनी दफ़ा हमने बार बार मल्टीप्लाई करना है किस नंबर को, उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 2 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, यानी 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ ही। ऐसा नहीं करना कि 2 को हम उसके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और जिस नंबर की हमें एक्सपोनेंट दी हुई होती है वो नंबर हमारे पास बेस होता है, ठीक है, और फिर वो एक्सपोनेंट जितना भी गिवन हो, 2 हो तो हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एक्सपोनेंट का नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम बेस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उतनी दफ़ा। Now we will discuss the difference between exponent and base. Exponent, as you know, the value that specifies how many times the base will be multiplied by itself, यानी एक्सपोनेंट किसी भी नंबर की वो रिप्रेजेंट करती है कि हमने बेस वाले नंबर को कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। एंड द बेस, द नंबर और वेरिएबल दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड रिपीटेडली इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी वो नंबर जिसको हमने बार बार मल्टीप्लाई करना होता है, दैट नंबर इज़ कॉल्ड बेस। फॉर एग्जांपल b एक्सपोनेंट n
Here b is base and n represents the exponent of that number. Now we are going to discuss exponential form. Exponential form is the shortcut for writing repeated multiplication by the same number. यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम शॉर्टली यूज़ करते हैं लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेम नंबर, किसी भी सेम नंबर की जो बार बार अगेन रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, हम उसको शॉर्टकट मेथड में जिस तरह से लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, दैट मेथड or that form is called exponential form. For example, 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 is written as 5 exponent 4. यानी यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। तो उसको हम शॉर्टली अगर लिखना चाहें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 एक्सपोनेंट 4. 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10 and so on is written as 10 exponent 12, much easier. यानी हम बार बार 10 10 10 10 लिखें, उससे ज़्यादा आसान काम ये है कि हम उसको शॉर्टली लिख दें 10 एक्सपोनेंट 12. उसका मतलब क्या होगा कि 10 को हमने 12 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना है. 5 exponent 4, here 5 is the base, 4 is the exponent, index, ऑर्डर, पावर, ये तमाम नंबर्स जो हैं वो एक्सपोनेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. अब जब हम 5 को 4 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी हमने उसको एक्सपैंड करके लिखा है. 5 एक्सपोनेंट 4 को हमने एक्सपैंड करके लिखा है, दैट इज़ 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. इनको मल्टीप्लाई करने से 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 125 5 ज़ार 625. 625 is the value of answer. The words exponent, index, power and order all refer to the same thing. ठीक है, ये तमाम जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर और ऑर्डर, ये बार बार हमारे चैप्टर में भी रिपीट होंगे. तो इन सब का मतलब यही है कि वो एक्सपोनेंट है और वो ये शो कर रहे हैं कि बेस नंबर को कितनी दफ़ा आपस में उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स, here some questions are given which will clear your concept of exponent. Fill in the blanks. The first one is 2 multiply 2, then blanks छोड़ी हुई हैं, will be equals to 64. यानी यहाँ पे हमने फिल करना है कि हम 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 64 आ जाए. यानी अब यहाँ पे 2 ही क्यों आएगा, 2 इसलिए लिखना है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सपोनेंट में हम एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो अब हम 2 को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारे पास 64 नहीं आ जाता. सो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 एंड 32 2 ज़ार 64. यानी यहाँ पे हमने अगर देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था 64 वो आया. द सेकेंड वन इज़ 6 multiply 6, नेक्स्ट इज़ ब्लैंक, विल बी इक्वल्स टू 216. यानी अगर 6 6 are 36, तो 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है 216 आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे हमने सेम नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करना, ये नहीं करना कि हम 6 multiply 6 multiply कोई भी नंबर 5 लिख दें 4 लिख दें. तो एक तो वो हमारा आंसर क्लियर नहीं होगा, 216 नहीं आएगा, और दूसरा जो हमारा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है वही उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा कंडीशन को. हमने सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट. हाउ मैनी टाइम्स इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इन द फर्स्ट पार्ट. यानी फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी देखा, इसमें हमने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया. हमने अभी डिस्कस किया कि हमने 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया है. सो द आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इन द फर्स्ट पार्ट 6 टाइम्स. या हम इसको 2 एक्सपोनेंट 6 भी लिख सकते हैं, उसका भी यही मतलब होगा कि हमने 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया. How many times is 6 multiplied by itself in the second part?
6 को हमने 6 के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया सेकंड पार्ट में, उसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और या फिर हम इसको 6 एक्सपोनेंट 3 भी लिख सकते हैं। What would you get by multiplying 5 by itself 4 times? यानी इसका क्या मतलब है कि अगर आप 5 को 4 टाइम्स 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो इसकी जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 5 एक्सपोनेंट 4, विच मीन्स कि हमने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विल बी इक्वल्स टू 625. This is our answer. Remember the multiplication of a number by itself. We learned about the squares and square roots in the previous chapter. प्रीवियस चैप्टर में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर में क्या था कि हम किसी भी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसमें एक्सपोनेंट हमारा 2 होता था, यानी हम किसी भी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। 3 3s are 9, 7 7s are 49, 10 10s are 100। तो किसी भी नंबर को जब उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता था, दैट आर द स्क्वायर्स ऑफ दैट नंबर। नाउ आवर मेन टॉपिक इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। व्हेन वी राइट 2 exponent 5, it basically means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 2 multiplied by itself 5 times. 2 exponent 5 is called the fifth power of 2. 2 is the base and 5 is the power or exponent. यानी अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जब हम किसी भी नंबर को उसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टली उसको अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट करके हम उसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। अब वो जो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में जो डिजिट लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है। और इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है दैट इज़ पावर। और वो नंबर जिसकी एक्सपोनेंट लिखी जाती है, जिसको एक्सपोनेंट में लिखा जाता है, दैट नंबर इज़ कॉल्ड बेस, ठीक है। और एक्सपोनेंट ये शो करती है कि हमने बेस वाले नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 5 है, 5 इज़ द एक्सपोनेंट, ठीक है, एंड 2 इज़ द बेस। अब बेस नंबर को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ। सो दिस प्रोसीजर और दिस मेथड इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। Look at some other examples. 3 exponent 2. Here 3 is the base and 2 is the exponent. Will be equals to 3 multiply 3 is equals to 9. 7 exponent 3. Here 7 is the base number and 3 is the exponent. Will be equals to 7 multiply 7 multiply 7 is equals to 343. Basically इन एग्जाम्पल्स में आपको बेस नंबर और एक्सपोनेंट का डिफरेंस बताया गया है। एक्सपोनेंट हमेशा पावर की फॉर्म में राइट साइड पे टॉप पे लिखी होगी, ठीक है, और जो जिस नंबर की वो एक्सपोनेंट होती है, ठीक है, वो नंबर हमारा बेस नंबर होता है। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप चाहे तो वो डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो आप याद कर सकते हैं, या आप ये सेम डेफिनेशन याद कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो भी आपको ईजी लगे। द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक्सपोनेंट बेसिकली हमें ये बताती है कि हमने बेस नंबर को कितनी दफ़ा उसी नंबर के साथ, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। द एक्सपोनेंट इज़ रेफर्ड टू एज पावर और इंडेक्स। एक्सपोनेंट के लिए हम दो मज़ीद और टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, पावर या इंडेक्स। द एक्सपोनेंट अप्लाइज टू नेगेटिव नंबर्स एज वेल। एक्सपोनेंट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे अप्लाई नहीं होती है, नेगेटिव नंबर्स पे भी अप्लाई होती है। वो हम आगे फर्दर एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे और अभी कुछ एग्जांपल्स, तो मज़ीद आपको ये नेगेटिव नंबर्स की एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। Now the definition of exponential notation is
The notation which expresses the product of an integer by itself several times is known as exponential notation. यानी एक इंटीजर का प्रोडक्ट जो कि उसको सेवरल टाइम्स यानी मैनी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करने से बार बार मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल नोटेशन. Study the following exponential notations carefully. -3 multiplied by -3 will be equals to -3 exponent 2 is equals to 9. अब यहाँ पे हम माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस को कर रहे हैं, लेकिन आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया है. इसके पॉजिटिव आने की क्या वजह है? क्योंकि एज़ यू नो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ चैप्टर नंबर 2 में भी डिटेल के साथ कि जब हम दो माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस. ठीक है, जब हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है प्रोडक्ट का वो पॉजिटिव आता है. नाउ द सेकेंड वन इज -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7 विल बी इक्वल्स टू -7 एक्सपोनेंट 3. ठीक है, यानी -7 को हम 3 टाइम्स -7 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब यहाँ पे माइनस माइनस जब हमने फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा प्लस, यानी -7 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई -7 अगेन. ठीक है, अब जब हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 2 को तो वो पॉजिटिव हो जाएगा उसका साइन. ठीक है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एट द एंड जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, जब हमारे पास अब आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे और उनकी पावर या उनकी जो उनका जो एक्सपोनेंट है वो इवन होगा तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा. और अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की का जो एक्सपोनेंट है वो ऑड होगा तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास नेगेटिव में आएगा. ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, यानी यहाँ पे 4 टाइम्स -2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है -2 के साथ ही. वी कैन से दैट -2 एक्सपोनेंट 4. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम माइनस माइनस प्लस. ठीक है, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो गया, फिर हमने थर्ड के साथ इसको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट जो है वो हमारा इवन है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 will be equals to -5 exponent 5. Here the exponent is odd, so the answer will be in negative integer, negative. ठीक है, यानी ये चीज़ आपने अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है. इसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ अगर आपके साथ कि आपको बार बार मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़े तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट इवन नंबर होगा तो हमारा जो आंसर है माइनस साइन में. ठीक है, ये माइनस के लिए अगर माइनस नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर है तो उसका जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, और अगर हम माइनस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा. कीप इट इन माइंड. जनरलाइजिंग फ्रॉम द अबव ए एक्सपोनेंट m will be equals to a multiply a multiply a multiply a and so on m times. इसका क्या मतलब है कि here a is the base and m is the exponent. यानी यहाँ पे उन्होंने जनरल इसकी एक फॉर्म दी है कि हम बेस को जो भी हमारे पास गिवन एक्सपोनेंट होता है हम बेस को अगेन एंड अगेन एक्सपोनेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं. Here some rules are mentioned which we have already discussed. When a negative base is raised to the power of an even number, the answer is always positive. जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ कि जब एक नेगेटिव बेस की पावर जो है वो इवन नंबर होगी तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा. कीप इट इन माइंड. ये आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे देखें -2 एक्सपोनेंट 4 यानी -2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा. कैसे होगा? माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस 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 प्लस, तो आंसर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा. When a negative base is raised to the power of an odd number, the answer is always negative. जब एक नेगेटिव बेस होती है और उसके जो एक्सपोनेंट है वो ऑड होगा, ठीक है, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा. लाइक -2 एक्सपोनेंट 3, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 विल बी इक्वल्स टू -8. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. अब इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट आई थिंक कि आपको क्लियर होगा. इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं होते. तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जब एक बेस नेगेटिव बेस की जो एक्सपोनेंट है वो इवन होगी तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब एक नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट जो है वो ऑड होगी तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा. आपने ये 2 रूल्स अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लेने हैं. There is another information is given. 2 negative numbers make a positive, but 1 extra negative that remains मेक द होल नंबर नेगेटिव. यानी ये वही चीज़ है जो अभी हमने रूल्स में डिस्कस की कि जब 2 नेगेटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर हम उसको एक 2 के साथ एक अदर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली एग्ज़ाम्पल अगर हम दोबारा से देखें, -2 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, जब हम 2 टाइम्स -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस, 2 2s are 4, आंसर हमारे पास पॉजिटिव होगा. लेकिन जब अब इन 2 नंबर्स को हम नेक्स्ट थर्ड वाले माइनस नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो होल आंसर हो जाएगा वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा. यानी वही बात फिर दोबारा कि नेगेटिव बेस की जब एक्सपोनेंट जो है वो ऑड होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा. नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 एक्सपोनेंट 5. In the solution, we will multiply -3 5 times. -3 multiply -3 multiply -3 multiply -3 and multiply -3 will be equals to -3 exponent 5 will equals to -243. यानी यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन से ही आइडिया हो जाएगा कि नेगेटिव बेस है और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो ऑड है. इट मीन्स कि ये तो श्योर है कि उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा. ठीक है, तो जब हम 3 को 5 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 243 और उसकी जो साइन है वो नेगेटिव होगा. तो अगर हम यहाँ पे भी देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई -2 एक्सपोनेंट 5. अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, ठीक है. फर्स्ट वाली है, फर्स्ट ब्रैकेट में -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट है -2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक आंसर हमारे पास -2 एक्सपोनेंट 3 का आएगा और एक आंसर हमारे पास -2 एक्सपोनेंट 5 का आएगा. तो फिर दोनों के आंसर्स को हम फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पे भी आपको यहीं से आइडिया हो रहा है, -2 नेगेटिव बेस है, एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है, तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारी बेस है -2 एक्सपोनेंट 3 उसका आंसर माइनस में आएगा. इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास -2 ही नेगेटिव बेस है, एक्सपोनेंट अगेन ऑड है, तो इसका आंसर भी हमारे पास नेगेटिव में आएगा. जब हम -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो हमारे पास आंसर आएगा -8. ठीक है, फिर जब हमने -2 को 5 टाइम्स -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -32. ठीक है, अब इन दोनों के आंसर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो वो क्या होगा, -8 मल्टीप्लाइड बाय -32
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 256 होगा। या तो एक ये प्रोसीजर है कि हम इन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर लें, या फिर एक और प्रोसीजर है कि हम देखें ये भी -2 है और ये भी -2 है, दोनों की बेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम इनकी जो एक्सपोनेंट है इनको आपस में ऐड कर देते हैं। अगर तो बेसिस डिफरेंट होती, ठीक है, यानी यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे -3 होता, तो हम इनके एक्सपोनेंट को ऐड नहीं कर सकते। ये भी इसका एक लॉ है जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज से पहले भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए भी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप ऑलरेडी अपने माइंड में बिठा लीजिए साथ साथ, ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब हमारे पास बेस सेम होती है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, तो हम उनके एक्सपोनेंट जो भी गिवन होते हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बेस शुड बी द सेम, चाहे वो नेगेटिव में हो या वो पॉजिटिव में हो। अगर यहाँ पे -2 है तो दोनों में -2 होना चाहिए। ये नहीं है कि एक -2 और दूसरी +2 है तो हम उनकी एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। सेम बेस के एक्सपोनेंट्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो जब हम सेम बेस के एक्सपोनेंट को आपस में ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे -2 एक्सपोनेंट 8, यानी 3 + 5 को हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी -2 एक्सपोनेंट 8। तो हम -2 को 8 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। अब यहाँ से ये आपको मज़ीद डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट ऑड था तो आंसर आ रहा था नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव बेस का जो एक्सपोनेंट है वो इवन हो गया 8, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव। आई होप कि आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव बेस के साथ आंसर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। Important note is given again, it's the revision of base and exponent. In a exponent 3 the base is a and 3 is the exponent। की वही चीज़ है कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी राइट साइड पे टॉप पे जो नंबर होता है दैट इज़ द एक्सपोनेंट, ठीक है, और वो जिस नंबर का एक्सपोनेंट होता है दैट नंबर इज़ कॉल्ड बेस। स्टूडेंट्स आई थिंक कि आज के लिए एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।